बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है प्रोग्राम लेके। बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले बालम बोलेगा। सब आज मुझे दो मौजूआत पे बात करनी। सिंध धरती से मेरा ताल्लुक है, तो जो सिंध का जिक्र आता है तो उस पर मैं व्लॉग न बनाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक तो आवाज आई है वजीर खेल, नौजवान वजीर खेल सिंध के मोहम्मद बख्श मेहर की। उन्होंने कहा है कि जी अगर मेरिट पर सिंध के खिलाड़ियों का इंतखाब कौमी टीमों में ये सिलसिला जो सौतेली माह का सिंध के नौजवानों के साथ जारी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर ये जारी रहा तो हम अपना एक नया सिंध का अलहदा से सेपरेट क्रिकेट बोर्ड बना लें। दूसरी बात, मरीम नवाज साहिबा ने लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस का इफ्तिताह किया है। इस मौके पे उन्होंने कहीं कह दिया कि जी ये पंजाब में, पाकिस्तान में पहला जो है वो हम स्टेप उठा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस जो है उनका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तो उस पर शर्जील मेमन ने एक ट्वीट किया है कि जी हम सिंध में जनवरी 2023 में कर चुके हैं ये कराची में इलेक्ट्रिक बसेस। उस पर फिर उस्मा बुखारी और उनकी जो है वो जवाब दर जवाब एक सिलसिला जो है वो चला है। तो पहले मैं सिंध के नौजवान वजीर खेल मोहम्मद बख्श मेहर के बयान की तरफ जाता हूँ कि जिन्होंने इस बात पर शदीद एहतजाज किया है कि सिंध के नौजवानों को टैलेंट के, मेरिट के बावजूद मुंतखब नहीं किया जाता कौमी टीमों में। अगर सिंध के नौजवानों को मेरिट पर कौमी टीमों में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि PSL के लिए भी सिंध के बेशतर जो टैलेंटेड नौजवान हैं उनको इन टीमों के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाता, चाहे कि स्पोर्ट्स PSL को भी सिर्फ कराची तक महदूद कर दिया गया है और सिंध के जो बाकी ग्राउंड्स हैं, स्टेडियम्स हैं, बिलखुसूस मेरा हमनाम और मेरा हम उम्र न्याज स्टेडियम हैदराबाद, तो उसको भी जो है वो मुसलसल इग्नोरेंस का सामना है। तो इस हवाले से सिंध के नौजवान स्पोर्ट्स मिनिस्टर सरदार मोहम्मद बख्श मेहर, उनका बयान आया कि अगर ये मुसलसल नाइंसाफी सिंध के नौजवानों के साथ जारी रही तो हम अपना सिंध का क्रिकेट बोर्ड बना लेंगे। जहां तक मेरिट पर सिंध के नौजवानों का सिलेक्ट ना होना है, ये यकीनन एक नाइंसाफी है। और मैं तो मुसलसल सिंध में जब तक मैं रहा, हैदराबाद के हवाले से मैं लोगों को कहता आया, जो भी कोई बड़ा जिम्मेदार क्रिकेट का जब हैदराबाद आया, जब तौकीर ज़िया से लेकर माजिद खान, अब्दुल कादिर या जो भी वहाँ ज़हीर अब्बास जो आए क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी के लिए हैदराबाद जब आया कोई भी, तो मैंने उनसे हैदराबाद के हवाले से और चौधरी ज़का अशरफ सबसे मैंने हैदराबाद के हक के लिए, हैदराबाद के खिलाड़ियों के हक के लिए, बिलखुसूस न्याज स्टेडियम के हवाले से मैंने हमेशा उनसे सवाल किया कि अगर ये खेल के लिए नहीं बनाया है ये स्टेडियम, तो खुदा के लिए इसको फिर खेती बाड़ी के लिए रख दें, यहाँ पर ज़राअत को जो है वो फ़रोग दिया जाए, कोई गंदम उगाएं, कोई चावल उगाएं, इस तरह की कोई जो है वो काम शुरू कर दें, स्टेडियम को फिर ढा दें। तो सिंध के टैलेंट के हवाले से मोहम्मद बख्श मेहर का ये बयान जो है यकीनन इस पर कान धरने चाहिए। और इस पर न सिर्फ ये कि सिर्फ स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री को, बल्कि पाकिस्तान के वजीर आजम को, सदर पाकिस्तान हैं आसिफ अली जरदारी, उनके राइट हैंड हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी, तो ये बयान जो है वो मोहम्मद बख्श मेहर को अखबारों की हद तक देने की बजाय और TV चैनल्स को देने की बजाय ये बयान नहीं बल्कि ये रिक्वेस्ट करें सदर आसिफ अली जरदारी को। आसिफ अली जरदारी कहेंगे सैयद मोहसिन रजा नकवी को, तो क्यों नहीं होगा। पाकिस्तान की क्रिकेट के इस वक्त माई बाप हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी और आसिफ जरदारी साहब की वो के जो है वो मुंह बोले बेटे हैं। तो ये इस तरह से जाइए थ्रू प्रॉपर चैनल मोहम्मद बख्श मेहर साहब, बजाय इसके कि ये अखबारी बयान दाग के आप जो है वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें, एक प्रॉपर चैनल से जाइए और सदर आसिफ अली जरदारी साहब से प्रेशर आप लेके आइए मोहसिन रजा नकवी पर। और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब PSL का 10वां एडिशन होगा तो आप उनसे कहिए कि हैदराबाद के न्याज स्टेडियम में कोई ना कोई मैचेस जो है वो रखें। कोयटा में पिछले साल हुआ था मैच PSL का, तो क्यों नहीं हो सकता यहाँ पर हैदराबाद में। लेकिन जब आप बात करेंगे कि जी हम अलग से अपना सिंध का क्रिकेट बोर्ड बना लेंगे, तो शायद ये पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की वहदत के हिसाब से ये शायद आपका जो बयान है
ये एक गलत सोच की अक्कासी करेगा। वैसे ही सिंध में बहुत से ऐसे नारे लगते रहे हैं पहले भी कि वो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, या पाकिस्तान को वो नारे काबिल कबूल नहीं हो सकते जो सिंध की फ़ज़ाओं में अक्सर गूंजा करते हैं। 27 दिसंबर ऐसा ही एक नारा जब मोहतरमा शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ था, तब भी सिंध भर में ना खपे के नारे लगे थे। तो इस तरह का कोई तासुर न दीजिए, वरना आपकी ये पॉजिटिव सोच जो है वो फिर इसको लोग जो है नेगेटिव अंदाज में लेंगे और आपके सिंध के टैलेंट को मजीद दुश्वारियों का सामना रहेगा। यकीनन आप सही कह रहे हैं, सिंध के नौजवान क्रिकेटर्स के साथ कराची, अब तो कराची भी, और आपने बिल्कुल सही कहा है कि ऐसा लगता है कि क्रिकेट जो है वो पंजाब और केपीके तक में, और भाई पंजाब भी मादूद चंद ऐसे अपनी उंगलियों पर, आप उंगली की पोरों पर गिन लीजिए, पंजाब से भी अब टैलेंट आना बंद हो गया। अब तो पाकिस्तान की टीम पश्तून टीम लगती है, सारा केपीके छाया हुआ। केपीके इवन कोयटा चले जाइए तो वहां से भी बलोच नहीं, पश्तून ही आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पश्तूनों ने पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो हाईजैक कर लिया है। तो इस पे आपका इतराज बिल्कुल सही है कि सिंध के नौजवानों को प्रॉपर उनके मेरिट के हिसाब से, आपने मेरिट का लफ्ज बहुत ही खूबसूरत सवाल किया, मेरिट पर सिंध के टैलेंट के साथ अगर ज्यादती होगी तो ये पाकिस्तान की वहदत के भी खिलाफ जाता है, और इसमें आसिफ अली जरदारी अपना रोल प्ले कर सकते हैं और सैयद मोहसिन रजा नकवी से वो ये काम ले सकते हैं। अब मैं दूसरी बात की तरफ भी जाना चाहूँगा कि मरियम नवाज साहिबा ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह किया है, ईवी बसेस। तो ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, बसेस हैं, ये उन्होंने जब इसका इफ्तिताह किया, बहुत ही लग्जरी किस्म की इन बसेस की, ये जो इलेक्ट्रिक बसेस जिनका इफ्तिताह किया है मरियम नवाज साहिबा ने, इनमें जनाब जीपीएस लोकेशन जो है वो रिकॉर्डर है उसमें, और वाईफाई है, यूपीएस पोर्ट है, दीगर सहूलियात हैं। ये 30 नशिस्तें और 80 मुसाफिरों की गुंजाइश पर मुश्तमिल ये बसेस हैं। ये भी एक बड़ी जो है वो मेरे लिए काबिल एतराज़ है कि सीट्स के मुताबिक लोगों को आप क्यों नहीं फराहम करते बसेस। ये जो 80 आप कह रहे हैं कि इनमें गुंजाइश है, इसका मतलब कि 30 लोग नशिस्तों पे बैठे होंगे और 50 लोग खड़े होंगे उसमें। ये तो कोई महज़्ज़ब माशरे की आप जो है वो अक्कासी नहीं करेंगे ना। जितनी सीटें हैं उतने लोगों को आप जो है नशिस्तें दें और उतने लोग सवार कीजिए इन बसों पे, लेकिन फिर उससे आपको मुनाफा नहीं होगा ना। उससे आपको तो ये जो भी आप काम करते हैं वो मुनाफत के लिए करते हैं। अगर मुनाफा नहीं है तो फिर आपको उसमें कोई गालिबन आप उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। इसमें खुसूसी अफराद के लिए रैंप और मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं। पहली मरतबा एंटी स्लिप शीट का इस्तेमाल किया गया है। ये इस बस की खुसूसियात में से एक है। मुकम्मल असल में दरअसल जो कराची में बसेस हैं वो इलेक्ट्रिकल बसेस तो कहलाएं, लेकिन यहाँ एक लफ्ज का इजाफा किया गया है, मुकम्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये जो मुकम्मल इलेक्ट्रिक बसेस हैं इनके लिए 9 चार्जिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। चार्जिंग के बाद ये बसें जो है 250 किलोमीटर तक का फासला जो है वो तय करेंगी। बसेस में कंप्यूटर के थ्रू रूट डिस्प्ले, ये मेट्रो की बसेस में भी है, स्पीडो में भी है, और ये यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ख़वातीन के लिए उन बसेस की तरह से इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल बस में भी अलहदा से फीमेल के लिए जो फ्रंट पोर्शन है वो उनके लिए मखसूस होगा, और हिरासानी के वाक़यात के सद्देबाब के लिए इनमें कैमरे नस्ब किए गए हैं। 21 किलोमीटर का फासला, उसके लिए ये 27 बसें जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस ये मुख्तस की गई हैं। ये 17,000 मुसाफिर रोज़ाना इन बसेस से एस्टिमेट किया गया है कि सफ़र करेंगे। हर 9 मिनट के बाद ये बस दस्तयाब होगी, जो मखसूस इसके स्टॉपेजेस बनाए गए हैं, और इस मखसूस बस के लिए मखसूस ऐप भी जो है जिसमें बस की ट्रैकिंग मुमकिन होगी, वो भी जो है वो तरतीब दी जा रही है। किराए की अदायगी के लिए डिजिटल वॉलेट और डिजिटल कार्ड्स इशू किए जाएंगे, और इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ने खुसूसी तौर पे सोलर फैन और वाटर कूलर की तनसीब के लिए भी जो है वो कहा है। इसके अलावा जनाब ये ई बसेस के बाद ई टैक्सी प्रोजेक्ट भी जो है वो भी ज़ेर गौर है, और वो भी जल्द मुतारिफ कराया जाएगा। इस हवाले से जब वो बीबी ने कहा, मरियम बीबी ने कि जी
पहला सूबा है पंजाब की जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस जो है वो मुतारिफ कराई गई हैं। तो इस पर शर्जील मेमन सूबाई वजीर इत्तलात सिंध के और सीनियर मिनिस्टर हैं, स्पोक्स पर्सन कह लीजिए। वजीर इत्तलात का काम होता है कि वो इस तरह के बयानात दें वो। तो उन्होंने आजकल वैसे देखा जा रहा है, मैंने सूबाई वजीर सेहत पंजाब सलमान रफीक से भी गुज़िश्ता दिनों बात की कि एक रिफ्ट नजर आ रही है। हमारे यहाँ तो गवर्नेंस है इश्तराके अमल से हुकूमत चला रही है विफाक में और उन्होंने कहा कि जी हमें विफाक में बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो इनमें एक खलीज नजर आ रही है। कुछ मुखालिफाना बयानात पीपल्स पार्टी के अकाबरीन की तरफ से आना शुरू हुए, जिस पर सलमान रफीक एक सुलझे हुए सियासतदान हैं और हमेशा एक मुरव्वत की बात करते हैं, अखलाकियात का उनको बहुत ज़्यादा लिहाज रहता है। तो उन्होंने कहा जी मैं इस तरह की कोई बात नहीं समझता और हम मिल के काम कर रहे हैं। कभी कभी जाहिर है कि उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना नज़रिया है, हमारी अपनी पार्टी है, हमारा नज़रिया है, मगर मैं किसी भी इख्तलाफी नोट को हवा नहीं दूँ। लेकिन यहाँ जो शर्जील मेमन ने बयान दिया कि नहीं जी सिंध ने 2023 जनवरी में इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह किया, तो पहला सूबा पंजाब नहीं है बल्कि सिंध है। तो ये एक खुद नुमाई की जंग है जिसमें ये दो सूबे आपस में आमने आते रहते हैं। उस्मा बुखारी को भी मौका मिला और उन्होंने शर्जील मेमन को एक बहुत ही खूबसूरत बात की है, जो कि सियासी लिहाज से आजकल उस्मा बुखारी काफ़ी इन है, वो वजीर इत्तलात हैं पंजाब की। तो उन्होंने इस पे कहा है कि न जाने, अच्छा समझ नहीं आ रहा, वो कहती है कि समझ नहीं आ रही कि आजकल आप लोग इतना इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हैं। और ज़रा सी पहले आपने वो एक ताजिर ने मरियम बीबी के लिए कोई बात की अजराह मजाक, तो आप लोगों ने उसको बेचारे को झाड़ वाड़ पिलाना शुरू कर दी, उसे डांट डपट की है। और अब इस बात पे भी, और जो आपका ट्रांसपोर्ट का हाल है सिंध का, उस पर उन्होंने कहा जी ये कहानी फिर सही। तो ये तमाम चीज़ें जो है बिलखुसूस बयानात की हद तक वो पंजाब को कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है, मगर पंजाब में अमली तौर पर जो है वो इक़दामात किए जा रहे हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से। जब से मरियम साहिबा आई हैं, ठीक है सिंध में भी काम हो रहा है, लेकिन जो पंजाब में हो रहा है उसका कोई मुकाबिल नहीं, दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।